ये आपका संविधान है। भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है। तो जिस दस्तावेज से आपके दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ, उस दस्तावेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना क्या बुराई है। हमें संवैधानिक दायरे में रह करके कोई भी चर्चा करनी चाहिए। और जब हम बाबा साहब को और संविधान को मानते हैं और तथागत बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं, तो फिर हमें सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। गाली दे करके, अपशब्द बोल करके आप किसी को बदल नहीं सकते हैं। आप अपने से लोगों को दूर जरूर कर देंगे, बदल नहीं सकते हैं। तथागत बुद्ध ने क्या कहा है? आप में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। तो बदलने की क्षमता के लिए हमको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाने से ही हम दूसरे को परास्त कर सकते हैं। बात तो तथागत बुद्ध बोले हैं कि पहले जानो छानो फिर मानो। जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही तुम मान लो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। हाँ, तुम वो चीज़ मानो जो चीज़ तुम सुन रहे हो, तुमको लगता है कि वो सही है, तब तुम मान लो। ये कहा गया है तथागत बुद्ध के द्वारा, और जो भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर कह रहा है। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध की ही बात को तो जोड़ा है। कानून को मानने वाले लोग एक बुद्धिमत्ता का परिचय दें और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने परिजनों, अपने दोस्तों के बीच में धर्म की चर्चा करें। बाबा साहब ने लंबा समय लगाया है धर्म परिवर्तन के लिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बाबा साहब के निर्देशों का पालन करें। बाबा साहब इतने बुद्धिमान होकर के धर्म परिवर्तन कर लिए, बौद्ध धर्म में आ गए। एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। इन्हें अभी अलग से मान्यता नहीं मिली है, ये हिंदू कैटेगरी में ही हैं। हमें एक लंबा लकीर खींचना है दोस्तों। ऐसा लकीर खींचना है जिस लकीर के आगे सभी छोटे पड़ जाएं, ऐसा लकीर खींचना है। तो इस लकीर को खींचने में, क्योंकि आप जब लकीर खींचना शुरू करेंगे ना, तो उसको तोड़ने के लिए 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा। आप अकेला 1000 आदमी से आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे चुनाव देख लीजिए, एक विधानसभा में 25-30 कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं। वो चुनाव जीतना कितना मुश्किल है। उसी तरह अगर किसी चीज़ से लड़ाई है आपकी, तो उसके लिए आपको लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी, और उस लंबी लकीर को खींचने के लिए आपको कठोर मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप जो बोलना चाहते हैं अपने दोस्तों के बीच में, आपकी बोली से कोई आहत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कानून हमें सिखाता है, कोई भी व्यक्ति तर्क आधारित अगर परिवर्तित होना चाहता है तो फिर वो परिवर्तन कर सकता है। किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती बोल करके उसको धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते। यही बात हमें आपसे करनी थी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं अगले नोटिफिकेशन के लिए।